नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा अब खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे के रूप में महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद लिए हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, इसके बाद अब शरद पवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि चुनावी हल्फनामों को लेकर उनको ये नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर सामने आई कि अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इनकम टैक्स का नोटिस मिला गया है। नोटिस में 2004, 2009, 2014 और 2020 में दायर चुनावी हल्फनामों को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। चुनावी हल्फनामों को लेकर शरद पवार को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। मुख्यमंत्री की शपथ के बाद 24 घंटे भी पूरे ना होने के बाद भी उनको ये नोटिस भेजा गया, जिस पर उन्होंने खुद तंज कसा है। उन्होंने शरद पवार ने आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटे पहले राज्य में नई सरकार बनी है, शिंदे सरकार बनी है, और उसके बाद अब आयकर विभाग का नोटिस मुझे पहुंच गया है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की विदाई के बाद शिंदे सरकार को आए हुए पूरे 24 घंटे नहीं हुए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस आ गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 में दायर चुनावी हल्फनामों के संबंध को लेकर नोटिस दिया गया है। एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण से कुछ ही घंटों के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को नोटिस थमा दिया गया। इसमें उनसे चुनावी हल्फनामे के बारे में जवाब देने को कहा गया है। इस नोटिस में उन्हें चुनावी हल्फनामे के जवाब देने को कहा गया है। शरद पवार ने जब इस बारे में पूछा गया, जब उनसे इस नोटिस को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक लव लेटर आया है। उन्होंने तंज कसते हुए आयकर विभाग के नोटिस को तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास एक लव लेटर आया हुआ है। आपको बता दें कि उनको ये नोटिस 2004, 2009 और 2014 के बाद लोकसभा चुनाव के अलावा 2020 के राज्यसभा चुनाव से जुड़े हल्फनामे के बारे में पवार को जवाब देने के लिए कहा गया है। इस नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है। शरद पवार ने गुरुवार को पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे लगता है कि फडणवीस ने खुशी से नंबर 2 का पद स्वीकार किया है। उनके चेहरे के भाव से सब कुछ बयां कर रहा है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि वह नागपुर से हैं और उन्होंने एक स्वयंसेवक आरएसएस के साथ के रूप में काम किया। जब कोई आदेश आता है तो उसका पालन करना पड़ता है। उन्होंने अपने जवाब में तंज कसते हुए यह भी कहा कि जब कोई आदेश आता है तो उसका पालन भी करना पड़ता है। तो वहीं पवार ने कहा कि फडणवीस ने इस संस्कार के कारण एक दूसरे पद को स्वीकार किया है। शरद पवार ने आगे यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद गुवाहाटी में डेरा डाले हुए एकनाथ शिंदे गुट को उम्मीद नहीं थी कि उनके नेता उप मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ बनेंगे। पवार ने कहा कि हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आदेश दिए जाने के बाद शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया गया है, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है कि शिंदे को खुद कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा आश्चर्य जो मुझे नहीं लगता था, वास्तव में यह एक आश्चर्य ही है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 5 साल तक मुख्यमंत्री और फिर विपक्ष के नेता के रूप में काम किया और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हुए अब उप मुख्यमंत्री पद लेना स्वीकार किया है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले कहा कि वह सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन बाद में उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भी शपथ ली, जिसके बाद अब शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई। शरद पवार को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। आयकर विभाग ने उन्हें चुनावी हल्फनामों को लेकर जवाब देने को कहा है। इस नोटिस में उनसे पुराने चुनावी मैदान लोकसभा चुनाव 2004, 2009, 2014 और उसके बाद राज्यसभा चुनाव से जुड़े हल्फनामों के बारे में जवाब देने को कहा है।
बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।